पिछली वीडियो में हमने रैशनल नंबर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। रैशनल नंबर द नंबर विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, बट इरेशनल नंबर दोज नंबर विच आर नॉट ए रैशनल, दोज नंबर which are not a rational or which cannot be written in the form of p upon q, where p and q are integer and q is not equal to 0। कहने का भाव ये है कि जो नंबर p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इसका फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, √7 and pi, these are irrational number, these are example of irrational number। अब irrational number के बारीकी से समझने के लिए हम कुछ कंसेप्ट करते हैं। उससे पहले हम रियल नंबर बता देते हैं आप लोगों को। रियल नंबर रैशनल प्लस इरेशनल, रैशनल प्लस इरेशनल, कंबाइंड ग्रुप ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। ऑल दी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए रियल नंबर लाइन, ये सारे के सारे नंबर रैशनल भी और इरेशनल भी किस पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं? रियल नंबर लाइन पे। अब हम डिस्कस करते हैं टू टाइप ऑफ डेसिमल वैल्यूज, टू टाइप ऑफ डेसिमल वैल्यूज। दो टाइप ऑफ डेसिमल वैल्यूज होती हैं, एक तो टर्मिनेटिंग, दूसरी क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वैल्यूज कुछ डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू वो होती है जो कहीं पर भी टर्मिनेट ना हो, किसी डिजिट का भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट के बाद भी टर्मिनेट ना हो। टर्मिनेट में क्या होता है? फाइनाइट नंबर के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं डिजिट। जैसे 5.7 है, 1 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो गया। 3.25 है, 2 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो गया। 7.185 है, 3 के बाद टर्मिनेट हो गया। सिमिलरली 2.1869 34 है, 6 डिजिट के बाद टर्मिनेट हुआ। इस प्रकार दीज नंबर आर, ये इससे नेक्स्ट नंबर कितना है? 7 डिजिट के बाद टर्मिनेट हुआ है। ये नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये इस प्रकार नंबर क्या हो सकते हैं? नेगेटिव भी हो सकते हैं। जो टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं उनको हम क्या कह सकते हैं? रैशनल्स। ये प्योर रैशनल नंबर्स हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, दो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप के नंबर मिलेंगे आपको, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। जैसे 2.351726819384, दीज आर नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। ये रिपीट भी नहीं हो रहे, ना ही ये टर्मिनेट हो रहे हैं। जैसे 5.01001 0001 0001, these number are also non repeating and non terminating। For example 4.125 125 125 125, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीट हो रहे हैं। कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। जैसे 0.3333, इसमें रिपीटिशन है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिशन है। नॉन टर्मिनेटिंग आर 2 टाइप, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग वैल्यूज 0.333, दिस मीन क्या है? 0.33 के ऊपर क्या लगा दिया अपन? बार। बार का मीनिंग क्या है? 3 की रिपीटिशन है, 3 की रिपीटिशन बार बार है। जैसे 0.27 27 27, कितने नंबर की डिजिट की रिपीटिशन है? 2 डिजिट की रिपीटिशन है, 27 की 27 की। तो इसका मतलब क्या हो गया? 0.27 के ऊपर हमने क्या लगा दिया? बार। बार का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? रिपीटिशन। ये 0.5.2726 इसमें रिपीटिशन कितने डिजिट का हो रहा है? 3 का। 726 इसका मतलब क्या हो गया? 0.5726 के ऊपर क्या हो गया? बार। देखो या रिपीट भी हो रहे हैं। सिमिलरली 28.542
28.542। इसमें रिपीटिशन कितने का है, 3 डिजिट का है। 28.542 5 का ऊपर क्या लगा दिया हमने, बार। जो डेसिमल वैल्यूज, जो डेसिमल वैल्यू रिपीट हैं और रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, उसको हम क्या कहते हैं, रैशनल्स। वो दीज नंबर आर कॉल्ड रैशनल्स। अब नॉन रिपीटिंग, अब 0.1362537986, इसमें देखो किसी भी नंबर का रिपीटिशन नहीं है। यह क्या मतलब होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये भी 8.23156182 these number are called non repeating और नॉन टर्मिनेटिंग। जो डेसिमल सिमिलरली ये चलती रहती हैं, जो डेसिमल नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो वो दीज नंबर आर कॉल्ड इरेशनल। इसका अनदर एग्जांपल दिस √2 की वैल्यू देखो 1.41421352623731। दीज वैल्यू क्या है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज है। सो √3 इज इरेशनल नंबर। √5 √2 था पहले, तो चलो √5 सिमिलरली √5 इज ए इरेशनल नंबर। पाई की वैल्यू क्या है, देखो इसमें 3.1415926535897993 एंड सो ऑन चलती रहेंगी। ये क्या होगी, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल प्रोसेस। सो पाई इज आल्सो ए इरेशनल नंबर। आर्किमिडीज फर्स्ट मैथमेटिशियन था जिसने पाई की वैल्यू डेसिमल प्रोसेस में निकालने की कोशिश की, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में करने की कोशिश की। फिर आर्यभट्ट सेकंड मैथमेटिशियन हुआ, उसने पाई की वैल्यू 4 डेसिमल प्लेसेस तक निकाली। और अब कंप्यूटर के द्वारा 1.25 ट्रिलियन डेसिमल वैल्यू तक पाई की निकाल चुके हैं। जो इसलिए पाई की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 22/7। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं है, इट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। Actual value of pi is irrational number. Conversion of decimal into the form of p upon q. नंबर 1 टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे 0.7 हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है। 0.7 इसमें क्या करते हैं, हम पॉइंट का 1 लगा देते हैं और उसके बाद जितने डिजिट हैं उनकी 0 लगा देते हैं। इसमें डिजिट कितना है, 1, इसलिए इसको हम क्या लिखते हैं, 7/10। अब 0.25 है, पॉइंट हटा देंगे, क्या लिख देंगे, 25। पॉइंट की जगह क्या लिख देंगे, 1। उसके बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, कितने 0 लगा देंगे, 2। तो ये क्या जाएगा 25/100। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4। सो इट इज ए क्या है, रैशनल। अब 3 डिजिट का के बाद इसके जगह 0.137, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 3। तो इसमें क्या लगेगा, पॉइंट का 1 और कितने डिजिट हैं, 3 की जगह 3 0 आ जाएंगी, उतनी ही 0 आ जाती है ना डिजिट के बाद। तो 137/100। इसके बाद 4 डिजिट के बाद क्या आ जाए, पॉइंट का 1, 4 डिजिट के बाद क्या आ जाएंगी, 4 0। इसी प्रकार सोन चलते रहेंगे। अब आगे नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल थी, इसको हम क्या कह सकते हैं, रैशनल। पी क्या कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू फॉर्म। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल प्रोसेस। इसका एग्जांपल के लिए देखो हम 3.2222 एंड सो ऑन। देखो इसमें एक डिजिट की रिपीटिशन आ रही है, 3.2 के ऊपर हमने क्या लगा दिया, बार। अगर एक डिजिट की रिपीटिशन है, ठीक है नहीं, हम देखो अब इस डिजिट के डेसिमल को यहां से उठाकर यहां ले जाते हैं तो कितने डिजिट की रिपीटिशन है, 1 की। अगर एक डिजिट की रिपीटिशन है तो वी मल्टीप्लाई बाई 10। इसको किसके द्वारा एक्स मान लिया था, ये x = 3.222 एंड तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल यहां से कहां चला जाता है, एक डिजिट नेक्स्ट।
ये क्या बन गया 10x, ये 32 हो गया, फिर क्या होगा 2 2 2 2 2 चलता ही रहेगा, ये रिपीटिशन है वर्ड डिजिट की। अब ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड। सेकंड में था अगर फर्स्ट को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 10 में था एक्स के कितने बच के बेटा 9। ये भी क्या बन गया था ये 32 32.222 एंड सो ऑन। अब ये कितना था 3.2222 सेम। डेसिमल के बाद सारे डिजिट क्या है सेम है, सो इसकी वैल्यू क्या है सब्ट्रैक्ट होने के बाद वैल्यू क्या आएगी 0। अब 32 माइनस 3 क्या आ गया 29, तो 9x किसके इक्विवेलेंट है गया 29। x की वैल्यू क्या होगी 29/9। इट इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, सो इट इज ए रैशनल। अनदर एग्जांपल इज x की वैल्यू हमने मान ली क्या है 27.125। इसमें 3 रिपीटिशन कितने डिजिट का है 3 डिजिट का है 125, तो इसके ऊपर क्या बार लग जाएगा 27। रैशनल बिटवीन द टू इरेशनल नंबर, टू इरेशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर या अधिक रैशनल नंबर फाइंड करने की विधि के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। लेट ए इज इक्वल टू क्या है 1.2731856936 या क्या है इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्यों है, इसमें नॉन टर्मिनेट है और नॉन रिपीट है। सिमिलरली बी क्या है नॉन टर्मिनेट है और नॉन रिपीट है, दोनों के दोनों क्या है इरेशनल नंबर हैं। इनके बीच में हमने क्या फाइंड आउट करना है एक रैशनल नंबर। रैशनल नंबर फाइंड आउट करने की वैल्यू क्या है कि कोई भी नंबर ए से ग्रेटर देन है और बी से लेस देन है, वो नंबर भाई ए से जो ग्रेटर होना चाहिए और बी से छोटा होना चाहिए, इनके बीच का नंबर फाइंड आउट करना है जो रैशनल हो। जैसे 1.273 देखो 1.27 तक सेम है डिजिट दोनों के में। इसमें डिफरेंस कहाँ है, इसमें 3 है, इसमें क्या है 5 है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का नंबर ले लेंगे तो क्या बन गया एक रैशनल 1.274। 3 और 5 का मिडिल क्या होगा 4। ये 1.274 क्या है ए से बड़ा है और बी से छोटा है। ए लेस देन इससे 1.274 से और लेस देन 1.274 लेस देन किससे है बी से। सिमिलरली अगर देखो 1.27 तो दोनों में है ना, ये 0.4 है, 4 को अगर रिपीट करेंगे तो यह क्या बन गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये भी क्या बन गया रैशनल। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं भाई 4 का रिपीटेशन है, इसमें आगे क्या आगे लिख सकते हैं 4 का आगे 3 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं एंड सो ऑन। जैसे इसमें लिख दिया क्या है 1.2743 लिख दिया, 1.2744 लिख दिया, 1.2745 लिख दिया। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल प्रोसेस है। तो इस प्रकार हम दो इरेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर कैन बी रिटन। ठीक है, अब अगला टॉपिक क्या है इरेशनल बिटवीन द टू इरेशनल नंबर। दो इरेशनल नंबर के बीच में कितने इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए दे रही है, ए की वैल्यू क्या है देख 1.273185 यह क्या नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है। सिमिलरली बी की वैल्यू भी नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। इनका बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या लिख सकते हैं हम इरेशनल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देख 1.27 दोनों में है, ठीक है नहीं, इधर 3 है इधर क्या है 5 है, तो इनका मिडिल ले लिया 4 के बाद क्या लिख दिया 3 8 1 5 6 2 9 1 8 यह क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। 4 के बाद 3 1 भी लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। 4 के बाद 3 2 2 है सो ऑन लिख सकते हैं। इस प्रकार वी कैन राइट इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर कैन बी पुट बिटवीन ए एंड बी। जो ए से ग्रेटर होगी इरेशनल और बी से लेस होगी। लोकेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन रियल नंबर लाइन को हम पहले पढ़ चुके हैं। अब लोकेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन रियल नंबर लाइन पर
रियल नंबर लाइन का ड्रा करने के डिस्कस करेंगे। रूट इससे पहले हम इरेशनल नंबर को रियल नंबर लाइन पर ड्रा करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब नाउ वी डिस्कस द रूट टू। रूट टू इज ए इरेशनल नंबर। अब टू को हम टू इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर है। देखो रूट टू का स्क्वायर इज इक्वल टू टू, वन स्क्वायर इज इक्वल टू वन एंड प्लस वन स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हम पाइथागोरस थ्योरम के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? 1 यूनिट बेस लेंगे। यहाँ से O से B तक क्या लिया? 1 यूनिट बेस लिया। फिर 1 यूनिट क्या लेना है? परपेंडिकुलर लेना। फिर 1 यूनिट परपेंडिकुलर लिया। फिर O को A से ज्वाइन किया। O को A से ज्वाइन किया तो पाइथागोरस थ्योरम द्वारा क्या हो गया? O से A तक कितना हुआ? रूट टू। अब O से A तक कितना है? रूट टू। अब O से A कितना? रूट टू। यहां से कंपास द्वारा अगर इस लाइन को ओ ए को ड्रा करते हैं तो पी रियल नंबर लाइन को किस पॉइंट पर कट करेगी? पी पे। अब ओ से ओ तक कितना? रूट टू है तो ओ से पी तक भी कितना हुआ? रूट टू। तो पॉइंट पी रिप्रेजेंट अंडर रूट टू ऑन ए रियल नंबर लाइन। नाउ वी डिस्कस द रूट थ्री ऑन ए रियल नंबर लाइन। रूट थ्री इज इरेशनल नंबर। रूट थ्री को कितने? रूट थ्री इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। वन पार्ट इज रूट टू एंड थ्री इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, टू एंड वन। अब देखो टू का परफेक्ट रूट टू का परफेक्ट स्क्वायर क्या हो गया? टू। वन का स्क्वायर क्या? वन। और रूट थ्री का स्क्वायर थ्री। अब रूट थ्री को ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम क्या ड्रा करेंगे? रूट टू। रूट टू हम पहले भी ड्रा कर चुके हैं। इसको क्या किया था? बेस को क्या किया? 1 यूनिट। 1 यूनिट इसके परपेंडिकुलर लिया A से B तक, उसको ज्वाइन कर दिया तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या आ गया? रूट टू। अब रूट टू के से रूट थ्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? अब B पर, इस पॉइंट पर B पर इस पॉइंट से क्या ड्रा कर लिया हमने? परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। परपेंडिकुलर। फिर P से 1 यूनिट ड्रा कर लिया, दैट पॉइंट इज C। अब O एंड C को ज्वाइन कर दिया। O एंड C को ज्वाइन करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या किसकी इक्वल आएगी? वैल्यू अंडर रूट C। अब कंपास द्वारा अब O से C तक कितना आएगा? रूट थ्री। कंपास के द्वारा अब लाइन कंपास O से C तक खोलने पर अगर रियल लाइन पर ड्रा करेंगे तो किस पर कट करेगा? पॉइंट P। तो O से P तक कितनी वैल्यू हुई? तो रूट थ्री। ये रिप्रेजेंट होगी रूट थ्री की ऑन रियल नंबर लाइन। पॉइंट P रिप्रेजेंट द रूट थ्री ऑन ए रियल नंबर लाइन। नाउ वी डिस्कस द सिमिलरली वी डिस्कस द रूट फाइव ऑन ए रियल नंबर लाइन। रूट फाइव इज इरेशनल नंबर। देन वी divide 5 into two part. 5 into two part. One part is 4 and other is 1. 4 and 1. अब रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 तो 2 का 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो रूट 5 का स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे? नंबर लाइन पर, रियल नंबर लाइन पर क्या करेंगे? 2 यूनिट लेंगे बेस। 2 यूनिट बेस। 1 यूनिट हो गया 1 और सेकंड यूनिट O होता है 2 यूनिट। फिर इस पर क्या ड्रा कर लिया? परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। फिर 1 यूनिट क्या कट कर लिया? परपेंडिकुलर। तो 2 यूनिट क्या हो गया था? बेस। 1 यूनिट हो गया परपेंडिकुलर। देन पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? रूट 5। अब O से B तक कंपास के द्वारा O से B तक अगर लाइन को ड्रा करते हैं हम क्या किसके आगे? नंबर रूट 5 का। ये O से B तक कंपास के द्वारा ये ड्रा गया तो P पॉइंट आ गया। तो P पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है? रूट 5 ऑन रियल नंबर लाइन। लेट अस वी डिस्कस द रूट 10 ऑन द रियल लाइन, रियल नंबर लाइन।
रूट 10 को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 10 को भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 9 + 1, तो 10 का रूट 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देन रूट 10 को ट्राई करने के लिए 3 यूनिट ले लेंगे बेस ऑन नंबर रियल लाइन नंबर। 3 यूनिट क्या बेस ले लिया, 1 यूनिट क्या ले लिया इसका परपेंडिकुलर, 1 यूनिट क्या परपेंडिकुलर। देन ज्वाइन ओ बी, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ओ बी इज इक्वल टू रूट 10, ओ बी इज इक्वल टू क्या हो गया रूट 10। अब ओ से बी पर कंपास रखेंगे और ड्रा करेंगे नंबर लाइन पर, दैट रिप्रेजेंट द पॉइंट पी, तो ओ पी भी क्या हो गया अंडर रूट 10। तो सिमिलरली वी कैन ड्रा द अंडर रूट 10 ऑन रियल नंबर लाइन। नेक्स्ट इज रूट 13, रूट 13 भी इरेशनल नंबर है, it can be represented, it can be draw on the real number line। 13 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 9 and 4, रूट 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर इज 4। पहले हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पर 1 से 3 यूनिट क्या ले लिया उसका बेस 3 यूनिट, फिर उस पर क्या ड्रा कर दिया परपेंडिकुलर, फिर 2 यूनिट कट कर लिया परपेंडिकुलर। अब 3 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 13 स्क्वायर, देन ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा रूट 13। तो कंपास द्वारा ओ टू बी बी से नंबर लाइन ड्रा करेंगे तो पी पॉइंट आएगा, दैट इज इक्वल टू रूट 13। देन ओ ए ओ बी इज इक्वल टू किसके इक्विवेलेंट हो गया ओ पी, देन वी कैन ड्रा द रूट 13 ऑन नंबर लाइन